नज़रीन, ड्रामा सीरियल 2 में अलमास बेगम कहती है, नेहा की वजह से सुंबल मुझे टोकने लगी है। अगर यही चलता रहा तो एक दिन आसिम भी मुझसे दूर हो जाएगा। ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। मैंने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पाला है। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएं, ये नहीं हो सकता। मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ऊपर से अंबर, उसकी मुझे समझ नहीं आती। बिल्कुल हाथों से निकली जा रही है। पता नहीं किस लड़के से मिलती है। अगर खुदा ना खास्ता उसने कोई चांद चढ़ा दिया तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सुमर ठीक ही कहती है, मुझे अंबर को रोकना होगा। इधर साद का रवैया निशा के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं। साद की माँ जबरदस्ती साद को निशा के साथ अमेरिका भेज देती है। वहां भी साद की हरकतें निराली थी। वापसी पर उनके साथ आमना बेगम भी आ जाती है। साद अमेरिका से वापसी पर आकर कहता है, शुक्र है मैं जेल से वापस आ गया। साद के दोस्त कहते हैं, हम तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गए थे। साद, तुमने अमेरिका में खूब गोरियों के साथ मजे किए होंगे। साद कहता है, खाक मजे किए। वो है ना निशा, उसकी अम्मी, उसका भाई हर वक्त मेरे इर्द गिर्द हसार बनाकर रखते थे। साद के दोस्त कहते हैं, अच्छा छोड़ो, अब हमें ये बताओ, ग्रैंड पार्टी कब दोगे, वो भी तुम्हारे घर में। साद कहता है, मेरे घर में ये नहीं हो सकता। अब तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। पहले तो सिर्फ निशा और अम्मी थी, अब तो निशा की अम्मी भी आ गई हैं। उसकी वजह से तो मेरी जान अजाब में आ गई है। साद के दोस्त हैं, लगता है फिर तो तुम काम से गए। अब हमें तुम्हारे बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। साद कहता है, अब ऐसा भी नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। साद अपने ही घर में शराब शबाब की महफिल सजा लेता है। निशा भी मौके पर आ जाती है। साद की माँ साद को थप्पड़ मारती है, बंद करो इस कंजर खाने को। और साद के दोस्तों को कहती है, तुम लोग भी जाओ, क्यों मेरे बेटे को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। साद निशा को गर्दन से पकड़ लेता है और उसे तालाब में धक्का दे देता है। निशा की मौका पर ही डेथ हो जाती है। आलियान की अम्मी शोर मचाती है, मेरी निशा को बचाओ, कोई इसे तालाब से निकालो। आमना बेगम आलियान को कॉल करती है, आलियान, बर्बाद हो गए हम। निशा अब इस दुनिया में नहीं रही, हमारे साथ धोखा हुआ है। साद अच्छा लड़का नहीं था, अलमास बेगम ने हमें धोखा दिया था। आलियान निशा की कब्र पर जाता है, मैं तुम्हारे कातलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आलियान अलमास बेगम के पास जाता है, तुम्हारी वजह से मेरी बहन का कत्ल हुआ। तुम शुरू से जानती थी कि साद अच्छा लड़का नहीं। साद और उसकी मां घर से फरार हो जाते हैं। अलमास बेगम कहती है, मेरा काम तो सिर्फ रिश्ता करवाना था, मुझे नहीं पता था कि बाद में उसके साथ क्या हुआ, और बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आलियान कहता है, अलमास बेगम, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आलियान सुंबल से दोस्ती लगाता है। सुंबल पहले से ही आलियान को पसंद करती थी। वो फौरन आलियान से दोस्ती कर लेती है और बात दोस्ती से शादी तक चली जाती है। अलमास बेगम कहती है, सुंबल वो लड़का तुम्हारे लिए नहीं, उसकी आंखों में नफरत है। सुंबल कहती है, अम्मी, मुझे आलियान पर पूरा यकीन है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा, वो मुझसे मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ अलमास बेगम नेहा को भी झूठी सच्ची तोहमत लगाकर तलाक दिलवा देती है। नेहा कहती है, आसिम, तुम एक दिन पछताओगे जब तुम्हारी माँ की हकीकत खुलकर तुम्हारे सामने आएगी। ये झूठी औरत है जो अपने फायदे और अपनी अना के लिए कुछ भी कर सकती है। अलमास कहती है, आसिम, तुम देख रहे हो ये तुम्हारी माँ को क्या कह रही है, इसे फौरन घर से धक्के देकर निकालो। नेहा रोती हुई चली जाती है। दूसरे सुंबल और आलियान की दोस्ती इतनी मजबूत होती है कि अलमास बेगम की सख्त मुखालफत के बावजूद आलियान सुंबल से निकाह कर लेता है। जैसे ही सुंबल और आलियान का निकाह होता है, आलियान सुंबल को एक थप्पड़ मारता है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं नफरत करता हूं। जैसे मेरी बहन उस घर में तुम्हारी माँ की वजह से तड़प कर मरी है, तुम भी इस घर में मरोगी, तब मुझे सुकून मिलेगा। अलमास बेगम आपदा को कहती है, आलियान मेरी बेटी को बर्बाद कर देगा। जब तुम दोनों माँ बेटा उसे नहीं मिले तो उसने धोखे से मेरी बेटी से निकाह कर लिया। अब वो मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहा है। आपदा बेगम कहती है, जो हुआ बुरा हुआ, मुझे नहीं पता था कि नेहा मर जाएगी। इधर अंबर भी अपने दोस्त के साथ इस हद तक चली जाती है कि वो भी हामला हो जाती है। जब आसिम को पता लगता है कि आलियान सुंबल के साथ ज्यादती कर रहा है, आसिम सुंबल को कहता है, अम्मी ने हम सबको चीट किया है, अम्मी ऐसी नहीं जैसी हमें नजर आती थी। आसिम कहता है, मगर आलियान, अम्मी की चीट की सजा तुम्हें क्यों दे रहा है। सुंबल कहती है, अम्मी ने जो बोया है वो हम काट रहे हैं। नेहा भाभी के साथ बहुत ज्यादती हुई है आसिम, उसे अम्मी ने तलाक दिलवा दी, हालांकि नेहा बिल्कुल बेकसूर थी। अम्मी ने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया।
आसिम को भी अपनी माँ से नफरत हो जाती है। अलमास बेगम पागल हो जाती है। साद का एक्सीडेंट हो जाता है। अलमास बेगम आलियान और उसकी माँ से माफी मांगती है। आलियान, मुझे माफ कर दो। आलियान सुंबल को अपना लेता है। इस तरह अलमास बेगम के सारे दो उसके अपने ही गले पड़ जाते हैं। ड्रामा 2 में इतना ही।